फ्री वीजा फ्री टिकट, पहले आइए पहले पाइए। ग्लोबल रिक्रूटमेंट सर्विस दिल्ली मोड़ वाले एजेंसी में पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय परिचर्चा पे चर्चा करी और जिसकी आवाज गूंज भी रही है सामाजिक परिवर्तन का स्वर। यह तस्वीर है दरभंगा नगर निगम के टाउन हॉल का, जहां पे दरभंगा के नगर अध्यक्ष गंगा मंडल जी के नेतृत्व में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय परिचर्चा पे चर्चा करने के लिए पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल जी तथा समस्तीपुर के विधायक सह मुख्य सचेतक विरोधी दल बिहार विधानसभा के राजद के प्रखर नेता माननीय अख्तरुल इस्लाम शाहीन, माननीय विधायक राम वृक्ष सदा, पूर्व विधायक श्री केदार प्रसाद, युवा राजद के रुपेश कुमार यादव और कई राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कार्यकर्ता, दरभंगा जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मंगनीलाल मंडल जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि यह हमारे संविधान की चेतना और आत्मा है। वहीं पर माननीय अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी ने कहा कि आज जब आर्थिक विषमता, जाति भेदभाव और शैक्षणिक अवसरों की असमानता गहराती जा रही है, ऐसे में सामाजिक न्याय का विचार केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि अनिवार्य बन गया है। राजद दरभंगा महानगर राजद अध्यक्ष गंगा मंडल ने तमाम अपने पूर्व सांसद वर्तमान विधायकों का मिथिला परंपरा तक स्वागत किया। उसके बाद विधिवत दीप प्रज्वलित करके सामाजिक न्याय परिचर्चा की जो कार्यक्रम था उसका आगाज किया। भारतीय जनता दल का सामाजिक न्याय परिचर्चा, हम लोगों ने इस परिचर्चा के माध्यम से जितने भी गरीब गुरबा हैं उनके हक के लड़ाई के लिए हम लोग जो है से आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी सामाजिक न्याय परिचर्चा के लिए हम लोगों ने दरभंगा टाउन हॉल में जो है से वो कार्यक्रम रखे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जो है से मंगनीलाल मंडल जी, राम वृक्ष सदा जी, रुपेश कुमार जी और शाहीन जी 5 मिनट में अभी आने वाले हैं। वही आदमी लोग सामाजिक परिचर्चा का जो है से सब आदमी को बताएंगे कि कैसे क्या होना। शहरी विधानसभा का यह सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों के सामाजिक न्याय के पौधा माननीय मंगनीलाल मंडल जी इस परिचर्चा में आए हैं। हम लोग अब इनकी ये परिचर्चा के माध्यम से हम लोगों को ये बताएंगे कि सामाजिक न्याय क्या है और सामाजिक न्याय में क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, चुनाव के अंदर किस तरह हम लोगों को, आम लोगों को, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सबको जोड़ते हुए, चूंकि 25 में चुनाव है विधानसभा का, उस चुनाव की तैयारी में लगी। जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें कितना इनको घोटा गया है, दबाया गया है और इनके साथ क्या ज्यादती की गई है, इसी सब के बारे में यहाँ अवगत कराना है। और जो खास करके दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, उनके साथ से घोर अन्याय किया गया है। तो घोर अन्याय किया गया हर मामले में। गरीबी रेखा से नीचे लोग नहीं आ सके हैं, इनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, इनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है, इनकी माली हालत नहीं सुधरी है, इनको कोई रोजगार नहीं मिला है। तो जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दीक्षा, ये जो 5 बुनियादी सिद्धांत है और बुनियादी आधार है, इनकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं 20 वर्षों से, तो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की उपलब्धि नहीं हुई है उसके बराबर। तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सामाजिक न्याय के लोग जो इसको हकदार हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो महसूस कर रहे हैं कि इन्हीं बातों को अवगत कराना है। ये चुनाव वर्ष है, इलेक्शन वर्ष है। अब ये आएंगे और आकर के ये 5 किलो अनाज की बात करेंगे, पंचायत चुनाव की आरक्षण की बात करेंगे, तो यही तो मुकुटता देन आधार नहीं है। 5 किलो खराब के बजाय 5 किलो क्रय करने की शक्ति हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इन बातों को अवगत कराने के लिए सामाजिक न्याय परिचर्चा राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा के स्तर पर बिहार के 243 क्षेत्र में आयोजन किया है। आज भी सारे बिहार में हो रहा है। कल हम लोग थे गाछी में, आज यहाँ है कल्हाया घाट पे, परसों बहादुरपुर में, ऐसे करके कार्यक्रम 10 विधानसभा में यहाँ लगा हुआ है। यही है सामाजिक न्याय की परिचर्चा। सामाजिक न्याय किया गया
जो सामाजिक न्याय मतलब सब वर्गों का उत्थान, सभी को साथ लेने चलने का उत्थान, गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, इस बातों को जन जन तक पहुंचाना और उसी का 2.0 वर्जन जो तेजस्वी जी का आगे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय होगा, उस बातों को लेकर जन जन तक जाना है, जिससे सभी जो 5 सदस्य कमेटी है सभी का अपना सब्जेक्ट है, जिसमें वैचारिक आधार है, चुनावी प्रबंधन है, संगठन है, चुनावी अभियान के मुख्य बिंदु है, एवं वर्तमान समय में सोशल मीडिया एवं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय जनता दल को, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सके, इस तमाम बिंदुओं को लेकर आप आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। किसानों को कहीं होता है तो वह बिहार में होता है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट भारत सरकार किसी राज्य में करती है तो वह बिहार है, जहां सबसे कम इन्वेस्ट किया जाता है। हर मानक पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भ्रष्टाचार का आलम आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कर्मचारी से लेके ब्लॉक से लेके जिला से लेके सचिवालय तक बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। त्राहिमाम बचा हुआ है। अपराध की स्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। जब एक साल में लालू जी के शासन में 80,000 85,000 अपराध की घटनाएं होती थी तो उसको जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। आज नीतीश कुमार और मोदी जी के शासन काल में बिहार में 3 लाख अपराध की घटनाएं हो रही है। पहले कितनी होती थी? 80 से 85,000। यह मैं नहीं बोलता, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, जिसके अमित शाह मंत्री हैं, उनका मंत्रालय का NCRB का रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वह बताता है किस राज्य में कितनी हत्याएं हुई, कितना बलात्कार वर्ष करने के लिए हम लोगों को भेजा है। केंद्र की मोदी सरकार को भी आप लोग देख रहे हैं, जो कहा करते थे कि हम पड़ोसी मुल्कों पर जब गलती करें तो लाल आंख दिखाना चाहिए। वह कहते थे कि जब कोई एक सर ले जाएगा तो एक के बदले 10 सर लाएंगे। आपने हाल की घटनाओं को देखा। अभी पहलगाम में हमारे बॉर्डर के अंदर घुस करके, हमारे देश में घुस करके हमारे 26 लोगों को शहीद कर दिया गया। घंटों 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे रह करके ना कोई बॉर्डर पे कोई सेना नजर आया, ना कोई अंदर में कोई पुलिस नजर आया। हमारे हजारों लोग त्राहिमाम कर रहे थे और 26 लोगों को शहीद कर दिया गया। और ये क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री को भाग कर जाना चाहिए जम्मू कश्मीर। देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला करके कोई कड़ा निर्णय लेना चाहिए। लोगों की चिताएं जल रही थी 26 लोगों की, और नरेंद्र मोदी मधुबनी में आकर के चुनावी शहनाई बजाने का काम कर रहे थे, जो हम लोगों के लिए बहुत कलंक की बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप लोगों ने देखा सामाजिक न्याय, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत सोच करके सामाजिक न्याय पर परिचर्चा किए। सामाजिक न्याय की मतलब यही है कि जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों के साथ न्याय दिलाना। जो न्याय 17 महीना के शासन में दिलाए थे, आपको जो आरक्षण में जो वृद्धि किया गया था, आपको नौकरी में जो बहुत ज़्यादा 3-4 लाख नौकरी 17 महीना के अंदर में दिलवाया, इसको कहा जा रहा सामाजिक न्याय। उसी को याद दिलाने के लिए, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन उस संविधान में जो लिखा हुआ था दलितों का अधिकार, वो कहीं न कहीं मिल नहीं रहा था, वंचित था दलित। लेकिन जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के जब हाथ में बिहार के बागडोर आया तो उन्हें हूबहू जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उसको पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन